नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बस 1 घंटे रह गए हैं काउंटिंग। 1 घंटे में चीजें धीरे धीरे करके स्पष्ट होने लगेगी। शुरुआत जो है मोकामा से होनी है, इसलिए हम अनंत सिंह के आवास पर आए हैं। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। अखबार की खबर अहम होती है, क्योंकि उस खबर पर हर किसी को कहीं न कहीं एक भरोसा होता है और एक इंतजार भी होता है खबर को देखने के लिए। तो आप समझिए कि अनंत सिंह के आवास पर जब हम आए हैं तो यहाँ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन बिहार में क्या होना है, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तमाम बातें जो है आज ही क्लियर होना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा पैनी नज़र अगर कहीं किसी की है तो वो काउंटिंग कक्ष। तो काउंटिंग कक्ष में हम भी थोड़ी देर में जाएंगे और वहाँ से जो है जो भी तस्वीरें होगी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। अनंत कुमार सिंह। मिठाई जो है काला जामुन पीछे दिख रहा होगा, एकदम बकेट में बन के एकदम तैयार है। लोग खाने को भी जो है प्रयासरत, मतलब इंतजाररत है। थोड़ी देर में जब रुझाने आएगी, आए चाहे नहीं, मिठाई तो लगातार जो बन जाता है वो खाने के लिए बनता है, लोग खाते ही हैं। बिहार में बाहर किसकी सरकार, मतलब कि जान लीजिए आज तय होगा। सभी सीटों पर जो है मतगणना सुबह 8 बजे से होनी है। हम आपको बता देते हैं कि सभी सीटों पर मतगणना 8 बजे से होनी है। 9 बजे तक रुझान आने लगेंगे। दोपहर 2 बजे तक जो है सरकार तय होने की संभावना है। इन जिलों में 1 से अधिक केंद्र जो है बनाए गए हैं। काउंटिंग कक्षों की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, सिवान, वैशाली और गया, सहरसा, इन सभी जगहों पे विधानसभा को पेपरलेस कर दिया गया है। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, चारों तरफ बेद के तरफ दिखाइएगा तो कैसा कैमरा मैंने देखिए। मतगणना केंद्रों पर 10,000 जवान जो है तैनात है। अलग अलग बूथों पर, अलग अलग मतगणना केंद्रों पर जिस तरीके से चौकसी प्रशासन की रही है, आप समझ सकते हैं कि ये तैयारी इसलिए होती है ताकि कोई भी गड़बड़ करे, उपद्रवी हो, चाहे सामाजिक लोग हो, उन पर जो है नजर बनाया जा सके। उसके साथ ईवीएम के खाली बक्सों से जो है भरे ट्रैक पर हंगामा हुआ था, आपको भी याद होगा। और इस हंगामे की वजह से जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया से लेके बाकी जगहों पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। साइबर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। एक एफआईआर सुनील सिंह के नाम पर भी दर्ज हुआ है, क्योंकि सुनील सिंह ने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ियां पाई जाती है तो जो नेपाल जैसी स्थिति है बिहार की सड़कों पर दिखेगी, जनता जो है सड़क पर होगी। ये एक भड़काऊ बयान था और प्रशासन ने जो है बोले हैं तो वही होगा, यानी कि सच को दबाया नहीं जा सकता। तो समझिए कि सरकार को किस तरीके से जो है चुनौती, चैलेंज छोड़ने की कोशिश जो है जारी है। हालांकि पक्ष विपक्ष में टकराव, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। हम अखबार की खबर की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे। कुछ गाना उना भी सुंदर होकर बाकी गाड़ियों का जो काफिला है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से गाड़ी जो है धीरे धीरे कर पहुंच रही है। तेजस्वी ने अधिकारियों से निष्पक्ष काउंटिंग की अपील की है। राजद ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धांधली हुई तो बिहार में नेपाल जैसा सीन होगा। जदयू ने कहा है कोई नहीं जो कानून के राज को जो है चुनौती दे सके। तो आप समझिए कि कानून के राज को चुनौती देने की बात जो है कोई नहीं कर सकता है। ये बात जेडीयू ने स्पष्ट तौर पे कहा है और ये बातें लगभग जानते ही हैं कि बिहार में होती रही है कि कानून को जो भी चुनौती देने की कोशिश किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। आप ये भी तस्वीर आपने देखी कि अनंत सिंह को भी अभी जो है दुलारचंद हत्या मामले में जो है जेल में रखा गया है। तो हर कोई जो है कानून की नजर में है और लगातार सरकार कहती रही है कि कोई भी बच नहीं सकता है। एक ये दूसरी खबर जान लीजिए, पटना की दीवारों पर जो है छिड़ी एनडीए बनाम महागठबंधन की जंग। आप अलग अलग जगहों पे जब जा रहे होंगे तो पोस्टर जो है लगे होंगे। एक जो है भाई भाई का भी पोस्टर लगा हुआ है, दूसरा जो है चाचा के विदाई का भी पोस्टर लगा हुआ है। यानी कि तेजस्वी यादव की ओर से, आरजेडी की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से जो है चाचा की विदाई की बात कही गई है। बाय बाय चाचा का लिखा गया है। उसी तरीके से नीतीश कुमार सबके हैं, जेडीयू की ओर से ये बात कही गई है। आप समझिए बात को कि एक बार फिर से यात्रा सरकार बनेगी या महागठबंधन अगर आती है तो चाचा को बाय बाय कहा जाएगा। एक खबर फिर थोड़ा पीछे की निशान दिखाइए कि किस तरीके से जो है
जो लोग हैं आने जाने उनके शुरू हो गए हैं। 3 सीटों पर अवधार सिंह ने हराने के लिए एनडीए के लिए काम किया, ये भी है। उसके साथ साथ जल्दी जल्दी थोड़ा खबर है वो बता देते हैं। पिछली बार 23 सीटों पर 2000 से कम वोटरों से जो है तय हुआ था नतीजा। उसी तरीके से 32 कारों से दहलाने की साजिश चल रही थी। दिल्ली ब्लॉक में गिरफ्तार 8 आतंकियों का प्लान जो है डिकोड हुआ है। एक और कार जब्त किए गए हैं। बांग्लादेश हसीना समर्थक सड़कों पर पाक के बरस से यूनुस बैकफुट पर चलिए। अब आ जाइए, सबसे पहले मोकामा और सबसे अंत में दीघा का रिजल्ट निकलेगा। विजय जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। एएन कॉलेज में आज जो है मतगणना होगी। पटना की 14 सीटों के 149 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। मतगणना केंद्र के पास कैंप बैनर पोस्टर लगाने पर रोक है। 3 एम्बुलेंस और 12 डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम तैनात रहेगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा, अनधिकृत लोग नहीं प्रवेश कर सकेंगे। ये जान लीजिए, कोई भी इधर उधर लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतगणना के दौरान हंगामा प्रदर्शन किया तो सख्ती से पुलिस निपटेगी। बोर्डिंग रोड चौराहे से पानी टंकी मोड़ तक आज सुबह से नहीं चलेंगे वाहन। विजेता प्रत्याशियों के स्वागत के लिए फूल मंडी जो है तैयार है। अच्छी बात है। पीएमसीएच इमरजेंसी के गेट पर जो है गार्ड और परिजनों के बीच धक्का मुक्की मारपीट हुई है। जांच जारी है। ये अमूमन होता रहता है। पीएमसीएच में गुंडागर्दी किस तरह से चरम पर है, किसी छिपी बात नहीं है। डर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी नहीं जाते। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप पता लगा लीजिए। बाद में घर से बुलाकर मजदूर की हत्या। गोलीबारी की घटना के बाद गांव में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। 3 गिरफ्तार हुआ है। बस यही सब खबर अखबार में छपी हुई है जो हमने आपको बताया है। नामांकन वापस लेने पर शुल्क वापसी की नई पॉलिसी बनेगी। ठंड में बदली पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई उड़ानों की व्यवस्था, नया शेड्यूल जारी होगा। चलिए, तो यही सब खबरें थी जो हमने आपको बता दिया। अब बाकी जो अपडेट होंगे वो लाइव के माध्यम से बताएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।